हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम कैंसलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट और एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है उसमें जो थर्ड फेज है वो सेकेंड फेज ओवर होने के बाद ही स्टार्ट होगा और थर्ड फेज में सीट एलोकेशन होगा, जिसके लिए सबसे पहले एलोकेशन लिस्ट आएगा और उस लिस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स को चेक करना है कि आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको सीट मिलता है तो आपको एक टाइम लिमिट रहता है, उस टाइम से पहले ही या डेडलाइन से पहले ही आपको सीट एक्सेप्ट कर लेना होता है। तो पहला जो रीज़न है सीट कैंसिलेशन का वो यही है कि अगर आप टाइम से पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए आपको वो लिस्ट चेक करना है। अगर आपको सीट मिल रहा है तो आपको आपका जो डैशबोर्ड होगा वहाँ लॉगिन करने के बाद सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दो चीज़ों पे अपडेट रहना है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट और एक आपका डैशबोर्ड। इन दोनों पे आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। कोई भी अपडेट आ रहा है, कोई भी नोटिस आ रहा है, उसे डिटेल में देखिए और कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर आपसे मिस होती है डेफिनेटली आपका सीट कैंसिल हो सकता है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है वो आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न है सीट कैंसिलेशन का वो है एडमिशन फ़ीस। अब यहाँ पे जब आपको सीट मिल जाता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके बाद जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो ऑनलाइन वेरीफाई करती है, ऑनलाइन अप्रूव करती है कि आप एडमिशन ले सकते हैं फर्दर या नहीं ले सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें कॉलेज चेक करती है, कॉलेज क्वेरी भी रेज कर सकती है। तो उन सभी के लिए आपको डैशबोर्ड एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे अपडेट रहना है। अब यहाँ पे लास्ट डेट से पहले अगर आप एडमिशन फ़ीस नहीं सबमिट करते तो वहाँ पे भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो फ़ीस जो भी हो, अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे फ़ीस पे कर दो और जब अपग्रेड का ऑप्शन ओपन होगा तो वहाँ पे आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका एडमिशन हो चुका होगा तो आपको उस कॉलेज से बेटर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए आपको मतलब जब भी आपको सीट मिल रहा है आप एडमिशन कर लो और फीस टाइम से पहले सबमिट कर दो। थर्ड रीज़न की बात करें तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही कहा था कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च से पहले का होना चाहिए। तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का नहीं है तो डेफिनेटली सीट कैंसिल होगा आपका। और बाकी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए एंड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी को चेक करने के बाद फाइनली आपको या तो वो अप्रूव करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। अप्रूवल के लिए सारी चीज़ें अगर सही है डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगा एंड फर्दर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ रीज़न है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, जैसे आप 12th पास होने चाहिए। ठीक, पहला रीज़न मतलब पहला क्राइटेरिया। दूसरा, आपका जो 12th है, 12th में जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपको CUET में एग्जामिनेशन देना था पर्टिकुलर कोर्स के लिए। अगर आपके 12th में सपोज़ कोई ऐसा लैंग्वेज है और आपने CUET में दूसरे लैंग्वेज से या दूसरा जो लैंग्वेज जो उसका एग्जामिनेशन दिया है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। एक और चीज़ है कि CUET का जो एग्जामिनेशन आपने दिया है उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होना कंपलसरी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि लैंग्वेज होना सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पे कंपल्शन है। सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लिया है तो वहाँ पे भी आपका सीट कैंसिल हो सकता है। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 12th पास होना चाहिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए CUET में, सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो भी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसे आप फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद नंबर 5th जो रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करेंगे। ये पॉइंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 1, 2, 3, 4th इम्पॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट में बेसिकली ये है कि जब आप सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो कॉलेज है वो ऑनलाइन वेरीफाई करेगी, ऑनलाइन अप्रूव करेगी, तो उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएटेड कॉलेज है या जो सीट आपको मिला है, जो कॉलेज आपको मिला है, वो आपसे क्वेरी भी कर रहे हैं। तो जो भी क्वेरी वो रेज करती है आपको टाइम पे रिप्लाई करना है और इसके लिए आप अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहेंगे एंड एक भी क्वेरी को अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं टाइम पे डेफिनेटली आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो ये 5 रीज़न है सीट कैंसिलेशन का एंड
इनमें से एक भी मिस्टेक आपसे होता है तो सीट दोबारा आपको नहीं मिलेगा और CSAS से आप आउट हो जाएंगे और फर्दर किसी भी राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और कोई यहाँ पे डाउट है सीट कैंसलेशन से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी वीडियोस इस चैनल पे है रिगार्डिंग स्पॉट एडमिशन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।